I'm so sorry तिवारी जी, एक ही कॉफी बनाई है। कोई बात नहीं भाभी जी, हम इसी में से आधी पी लेंगे। आप मेरी जूठी कॉफी कैसे पी सकते हैं? कौन बदतमीज है तुमसे जो उलझ रहा है? हाँ? अरे कुछ नहीं, तिवारी जी है, कहते हैं कि मेरी जूठी कॉफी पीना चाहते हैं। हाउ डेयर यू, आपकी औकात नहीं कॉफी पीने की है, अन्नू की झूठी समझे आप? आपकी औकात है मालकिन की झूठी कॉफी पीने की। मैं कह रहा हूँ एक ही दिन एक ही जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, सारी खत्म करो। कहना क्या चाह रही है बताइए आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झगरकटी के पास बहुत सारे जंगल हैं। हाँ। उनमें से किसी एक जंगल में दोनों लोग मिलो और मुकाबला कर लो। ये मुकाबला ऐसा होगा जहां ना रेफरी होगा ना ऑडियंस होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ दो मुश्तंडे होंगे। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। अब I'm so sorry तिवारी जी, एक ही कॉफी बनाई है। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा दूध बचा लेती ना। कोई बात नहीं भाभी जी, हम इसी में से आधी पी लेंगे। पहले आप पी लीजिए फिर हम पी लेंगे। Are you out of your mind तिवारी जी? आप मेरी जूठी कॉफी कैसे पी सकते हैं? मेरी जूठी कॉफी सिर्फ और सिर्फ विभू पी सकता है, ये हक मैंने सिर्फ उसे दिया है। नहीं भाभी जी माफ कीजिएगा, हमारा मतलब आपका मतलब चाहे जो भी हो, यू कांट ड्रिंक माई कॉफी। कौन बदतमीज है तुमसे जो उलझ रहा है? हाँ? अरे कुछ नहीं, तिवारी जी है, कहते हैं कि मेरी जूठी कॉफी पीना चाहते हैं। हाउ डेयर यू, आपकी औकात नहीं है कि आप अन्नू की झूठी कॉफी पिए, समझे? ऐसा कौन सा भाभी जी ने इसमें अमृत मिला दिया है? अमृत हो या जहर हो, लेकिन आपकी औकात नहीं है कॉफी पीने की है, अन्नू की झूठी, समझे आप? सही बात है, हमारी कहाँ औकात है। आप इस घर के नौकर हैं, आपकी औकात है मालकिन की झूठी कॉफी पीने की। मैं नौकर हूं अन्नू का, नौकर हूं अन्नू का मैं। हाँ तो जमाना तो यही कहता है। जमाना गए घुइया के खेत में, आप भी जाइए घुइया के खेत में। अरे आप जाइए घुइया के खेत में, आप इस मोहल्ले के सबसे बड़े फालतू आदमी हैं। फालतू तो आप हैं, कच्चे बनाने का जलील धंधा करते हैं आप, जलील धंधा। अरे हम तो जलील धंधा करते हैं, आप क्या करते हैं? आप तो कुछ भी नहीं करते। तिवारी जी आप समाज की सबसे बड़ी चिरांद हैं, आप समाज की सड़ांध हैं, आप समाज का कलंक हैं, आप बिच्छू का डंक हैं, आप मर्दान के लगे जंग हैं, आपकी बीवी आपसे तंग है। तिवारी जी आप यहाँ लड़ाई करने आए हैं? अरे भाभी लड़ाई इस आदमी ने शुरू किया, सुबह भी इसी आदमी ने शुरू की थी। लड़ाई इस आदमी ने शुरू करी थी और वो लड़ाई लेके ये बैल यहाँ तक आ गया। अब यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तिवारी जी ऐसा रगड़ूंगा आपको, ऐसा रगड़ूंगा ना कि आपके दोनों फाख्ता उड़ जाएंगे। और हम भी आपको ऐसा पेलेंगे, ऐसा पेलेंगे कि आप रेलम पेल हो जाएंगे। एक मिनट, छी, कितने अश्लील शब्दों में आप लोग ये झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। तिवारी जी गेट लॉस्ट एंड विभू यू गेट इनसाइड। हम अपने साले के शादी में गए थे, ठंड का मौसम था, लघु शंका लगा था। हम और मास्टरनी अट्टे पे सोए थे। हमारा जो कमरा था वो बाथरूम से 100 गज की दूरी पे था। जैसे ही हम बाथरूम के लिए जा रहे थे, रास्ते में हमें एक काला साया दिखा। हमने पूछा कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। हमने फिर पूछा कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक से हमें एहसास हुआ कि वो साया नहीं, हमारा छलावा है। हम डर के मारे घर में भाग आए और बेहोश हो गए। भाई साहब हमको जाना पता है तो कि आप इतने बड़े वाले बेवकूफ है रहे हो, डरपोक कह रहे हो। भाई साहब कौन है आपको बेवकूफ बनाओगे? बेटा अगर हमारे जगह पे तुम होते ना तो अभी इस तरह से यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। डर के मारे तुम्हारे प्राणों के साथ साथ और भी बहुत कुछ निकल गए होते। लौंडे मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ ये पाला मुझसे भी पड़ चुका है और मेरे साथ वो विभूतिया भी था। हाँ तुम्हारे साथ क्या है वो बेड़िए? अरे लौंडे मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन। मैं और विभूतिया बाइक पे जा रहे थे और हमारे पीछे एक औरत पड़ गई और वो कमबख्त लिफ्ट मांगने लगी और बोली मैं बाइक पे तुम दोनों के बीच में बैठ जाऊंगी। मैं तो थोड़ा ललचा भी गया था
लेकिन विभूति को डाउट हो गया और उसने उस औरत की पैरों की तरफ देखा तो उस औरत के पैर ही नहीं थे। फिर विभूति ने इशारा किया, भाग ले बेटा भाग ले, और हम दोनों दुम दबा के भागे। हाँ। अबे तू पीछे क्या देख रहा है बे? तुम देख रहा हूँ। और भाई माँ साहब लौंडे क्या गपशप चल रही है आपस में? डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप भूत प्रेतन पे यकीन करते हो? लौंडे गलत आदमी से सवाल कर लिया तूने। अरे हम तांत्रिकों की पूरी दुनिया भूत प्रेतों की बुनियाद पे ही तो टिकी हुई है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया तो कि आप तांत्रिक ज्यादा डॉक्टर कम हो। और वैसे हम यकीन करते नहीं, यकीन करवाते भी हैं लोगों को कि भाई हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका एहसास हमें हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई तो है। मेरा बोलने का मतलब ये है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी दूसरे दुनिया के लोग मंडरा रहे हैं। I totally agree to this. I totally agree to this. Yes, yes, yes. इस वक्त यहाँ दूसरी दुनिया के लोग एग्जिस्ट करते हैं राइट नाउ। अच्छा जी, जी ये आप कैसे कैसे हो सकते हैं भैया? मैं सिर्फ कह नहीं सकता हूँ बल्कि मैं दिखा भी सकता हूँ। अबे दिखा सकता है तो दिखाए ना। अरे रहने दीजिए ना प्रेम जी, क्यों पंगा ले रहे हैं? अबे ये पगलेट कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे क्या? प्रेम भैया, अगर मैं आपको प्रमाण दूंगा ना तब तो मानोगे। अरे तो दो ना प्रमाण, देते क्यों नहीं? आजा 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 आजा। अरे अभी नई नई बनी है ना तू, इसीलिए इतना उछल रही है। चल आजा आजा आजा, बॉटल में आजा। पानी बेंगड़ पश्चिम बाला बेंज मला कदा कोकण की सब छोड़ सुन ले भला का जिक्र करता हो गेंगुड़ की पश्चिम आपको को क्या खाओ सब कोकण की सब दखल दे तक यार। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो इस बोतल में बंद हो गई है, कुछ नहीं करेगी। क्या बात है सक्सेना जी, क्या बात है। मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने ये तंत्र विद्या सीखी कहाँ से? डॉक्टर साहब, आपने झुलसी माँ का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अच्छा, तो आप झुलसी माँ के शिष्य हैं?
जी हाँ। अरे उनको कौन नहीं जानता भाई, पूरे भारतवर्ष में तंत्र मंत्र की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं। मैंने बड़ी बड़ी तांत्रिक औरतें देखी, लेकिन झुलसी माँ के आगे तो बड़े बड़े भूत प्रेत नाचते हैं। और उनके गुरु फोड़ेश्वर महाराज, वो भी ग्रेट थे। फोड़ेश्वर? उनके पूरे बदन पर फोड़े थे। आई लाइक इट। और झुलसी माँ पूरी तरीके से झुलसी हुई है। झुलसी माँ, यही तो है वो झुलसी माँ जिन्होंने खुद तंत्र मंत्र की आग में झुलस कर न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया है। इसीलिए तो इनका नाम है झुलसी माँ। तो कौड़ी का कच्चा बनियान समझता क्या अपने आप को? एक फूंक मारूंगा उड़ जाएगा हवा में। अबे यार, तेरी एक फूंक से उसका एक बाल नहीं उड़ेगा। बातें कर रहा है खामखा की। अच्छा तू मुझे ये बता कि कच्चा बनियान से तेरी दुश्मनी क्या है? कुछ लोगों को देख के लगता है कि उनसे जन्म जन्म की दुश्मनी है। 26 की मैं शक्ल देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म का दुश्मन है मेरा। अरे हम भी जब भी आपको देखते हैं हमें ऐसा महसूस होता है जैसे आप हमारे जन्म जन्मांतर के दुश्मन हैं। चलो भाई, बहुत हो गया तुम दोनों का। आज फाइनल बात करते हैं। ठीक है, हम भी आज इसी मूड में हैं। और मैं भी उसी मूड में हूं। भाई आज इस बात का फैसला होगा कि तुम दोनों की आपस में दुश्मनी की जड़ क्या है, ये बताओ। मुझे इनका काइयां थोबड़ा पसंद नहीं है। और हमें इनका नल्ला थोपड़ा पसंद नहीं है। यार एक बात बताओ, तुझे काइयां थोपड़ा पसंद नहीं है, तुझे नल्ला थोपड़ा पसंद नहीं है, ये तो बता पसंद क्यों नहीं है यार? ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे। पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। जब भी हम इन्हें देखते हैं ना हमारा खून खौल जाता है, मेरा गुस्सा आ जाता है कि एक हिरणी को एक भेड़िया ने दबोच रखा है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही है। जब भी मैं इस आदमी को थोबड़ा देखता हूं ना, मेरे सीने पे सांप लौटते हैं। ऐसे कि लंगूर की आगोश में हूर बैठी हुई है। अच्छा एक मिनट, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते? क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रोज रोज का झगड़ा है यार, ये एक बार भी किस्सा खत्म करो इसका। क्या मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब ये है कि रोज झगड़ते हो, किसी ना किसी बात में लड़ाई होती है, दोनों की एनर्जी वेस्ट होती है या नहीं? मैं कह रहा हूँ एक ही दिन एक ही जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, सारी खत्म करो। चाच कमान यार, कहना क्या चाह रही है बताइए आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झगरकटी के पास बहुत सारे जंगल है, पता है ना? हाँ। उनमें से किसी एक जंगल में दोनों लोग मिलो और मुकाबला कर लो। मतलब आप चाहते कुछ कुश्ती उश्ती का मुकाबला? कुश्ती उश्ती नहीं, फ्री स्टाइल, जिसमें हाथ पैर घूंसे लात मार पीट सब चलेगा। Put it back. हथियार नहीं चलेगा। अच्छा तो ठीक है, हम तैयार हैं। क्या कहता भाई, तू तैयार है क्या खचड़ू? ये क्या तैयार होंगे, उन्होंने अपनी माँ का दूध ही नहीं पिया। मोमू को बताना बीच में। मेरी माँ ने मुझे इतना दूध पिलाया कि डेयरी का 5-5 हजार रुपए का बिल आता था। मैं भी तैयार हूं। ठीक है, तो फिर आज रात 12 बजे झकरकटी के कालिया मैदान वाले जंगल में मिलते हैं, जहां सिर्फ 2 पेड़ हैं। जरूर मिलते हैं। और सुनो, अगर रेफरी की जरूरत पड़े ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये मुकाबला ऐसा होगा जहां ना रेफरी होगा ना ऑडियंस होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ 2 मुष्टंडे होंगे। चल ठीक है। अब दारू साथ में मुकाबले के बाद पिएंगे। ठीक है यार, रेफरी को तो पीने दे। बेबी, कहीं जाने का प्रोग्राम है? अगर कहीं जाने का प्रोग्राम है तो कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मेरा रोमांस का मूड है। देखो बेबी, मेरा एक्चुअली
जाना जरूरी है। ओके? क्यों? कोई बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉन्फ्रेंस है क्या? यार जिंदगी में बिजनेस ही काम होता है और कोई काम नहीं होता है जिंदगी में। क्यों करते हो कोई और काम का एहतराम, जब सामने तुम्हारे खूबसूरत काम है? लगाओ इश्क का जाम, कर दो काम तमाम, क्योंकि यही मोहब्बत का अंजाम है। अगर मैंने दिया मोहब्बत को अंजाम तो उस बंदे का हो जाएगा काम तमाम। मतलब ये कि प्रेम चौधरी का बीपी शूट अप कर गया है 150/200। तुम क्या डॉक्टर हो? नहीं उसकी बीवी नहीं है है। तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज मेरी जरूरतों को पूरा करो। देखो ये भी जरूरत है यार। He needs me. He needs moral support from me. प्रेम चौधरी को तुम्हें बड़ा मॉरल सपोर्ट देना है, और जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे आसपास भी नहीं फटकते हो तुम। यार तुम्हें सारे गड़े मुर्दे अभी उखाड़ने हैं। देखो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर लेट हो गया ना तो खुदा ना खास्ता वो लेट हो जाएगा। देखो रोमांस तो हम फिर भी कभी कर लेंगे। डोंट वरी। भीख में मिला हुआ रोमांस और खाना दोनों ही अनीता मिश्रा को पसंद नहीं। जाओ। अरे पगली, हमारा दिमाग अचानक से घूम रहा है, लगता हमें गैस हो रही है, गैस। आप तो हमसे बात ही नहीं कीजिए। कहाँ चलती पगली, क्या हुआ? आप हमारे डैडू के जंक्शन में काहे ना गए? अरे वो जंक्शन नहीं, फंक्शन होता है, फंक्शन। ऐसे ही पकड़े हैं, काहे ना गए आप वहाँ? चले जाते तो घस जाते का? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए नहीं जा पाए। अच्छा तबीयत। अब ऐसे तो हमको बहुत ही हट्टे कट्टे लग रहे। क्या हुआ आपकी तबीयत को? अरे हाँ, हट्टे कट्टे ठीक है, ऐसे दिखने में लग रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कमजोरी है पगली। कोई भी चीज उठाते तो ऐसे हाथ कांपने लगता है, ऐसे चलते हैं तो एकदम से थक जाते हैं, ऐसे चक्कर सा आने लगता है। क्या करें हम? तो डॉक्टर को काहे नहीं दिखा रहे हैं? अब अरे अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, ये डॉक्टर का वक्त फ्रॉड है एकदम। चलो हाँ। एक मिनट। ये बाथरूम से आप तैयार होकर आए, उसके बाद आप इतर लगाए। आप कहीं जा रहे हैं का? वो एक तो क्लाइंट है, उससे मिलने जाना है। चलो। काहे? अभी तो आप हमको तबीयत का पुड़िया दे रहे थे कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। पगली समझा करो, हम ठहरे बिजनेसमैन, बिजनेस नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ? एक व्यापारी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, उसे ख्याल रहता है सिर्फ मुद्रा का। समझ गई?